घर, जहाँ हमें सुकून और शांति मिलती है। इस घर को बनाने में हमारे कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा चला जाता है। इसलिए घर हमारे दिल के बहुत ही पास होता है। इसलिए हम अपने घर को नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए दिल से कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश को और अपने एफर्ट्स को और अच्छे तरह से करने के लिए छोटी छोटी बातें भी बहुत ही काम आती है। तो ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरा धनिया हमारे खाने में जाने वाली बहुत ही जरूरी चीज है। लेकिन यही धनिया जब हम चाकू से काटते हैं तो वो चाकू में, चॉपिंग बोर्ड में और हाथों में भी लग जाता है और वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए हरा धनिया कैंची से कट करके डालिए, जिससे धनिया अच्छे से बारीक कट भी होगा और वेस्ट भी नहीं जाएगा। ठंड में तो हरा धनिया सस्ता मिलता है, लेकिन गर्मी और बरसात में वो बहुत महंगा होता है। तो महंगी चीजों को वेस्ट क्यों जाने दे। अगर हम थोड़ी बहुत बचत कर सकते हैं तो जरूर करनी चाहिए। हम सबको पूरियां खाना बहुत पसंद है। छोले पूरी, हलवा पूरी हमें बहुत पसंद आता है। इसलिए हमारे घर में अक्सर पूरियां बनती रहती है। लेकिन कभी कभी पूरियां बहुत ही ज्यादा ऑयली बन जाती है, जिससे हमें पूरियां खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। आप देखेंगे जब हम पूरियां बनाते हैं तो पूरियां तेल एब्जॉर्ब करती है। तो पूरियां तेल एब्जॉर्ब ना करे, वो तेल ज्यादा ना सोखे, इसलिए ये टिप। पूरियां तलने के लिए जब हम तेल में डालते हैं तो तेल में 2 चुटकी नमक डाल दीजिए। इससे पूरियां ऑयली नहीं होगी और वो ज्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करेगी। उसी तरह आप जब भी पूरियां तेल में डालती है तो शुरुआत में गैस की फ्लेम को हाई रखिए। पूरी डालने के बाद फिर आप गैस फ्लेम को मीडियम कर लीजिए। ऑयल का टेम्परेचर भी सही होना बहुत जरूरी होता है। अगर ऑयल थोड़ा भी ठंडा हो और आप कोई भी चीज उसमें तलने के लिए डाल देंगी तो वो चीज ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी। सिलेंडर हमारे घर की जरूरत की चीज, जिसे रखना लगाना हमें आना चाहिए। जब सिलेंडर खत्म हो तो लगाने के लिए घर में कोई हो ये जरूरी नहीं। तो उस वक्त हमें ही सिलेंडर लगाना आना चाहिए। सिलेंडर लगाते वक्त बहुत बार ऐसा होता है कि सिलेंडर की जो लीड होती है वो बहुत टाइट होती है। उसकी जो पिन लगी रहती है वो टाइटली लगी होती है। बार बार खींचने पर भी वो नहीं निकलती। तो उसे निकालने के लिए आपको एक कांटे वाला चम्मच लेना है और उसकी हेल्प से उस पिन को बाहर की तरफ कर लेना है। अब ये लीड आसानी से निकल जाएगी। उसी तरह रेगुलेटर लगाने से पहले सिलेंडर को एक बार जरूर चेक करना चाहिए, वो लीकेज तो नहीं है। उसके लिए हमें थोड़ा सा पानी सिलेंडर के मुंह में डालना है। अगर बुलबुले आते हैं तो समझिए सिलेंडर की गैस लीक हो रही है। अगर नहीं आते हैं तो वो ठीक है। अब उस पानी को हमें अच्छे से निकाल लेना है। कपड़े से अच्छे से उसे पोंछ लेना है। अच्छी तरह से उसे सुखा लेना है। सुखाने के बाद फिर हमें रेगुलेटर लगाना है। अब रेगुलेटर भी आसानी से लग जाएगा। हमारे घर में ऐसे बहुत सी छोटी छोटी बॉटल होती है और उसका मुंह छोटा होने की वजह से हम उसकी क्लीनिंग आसानी से कर नहीं पाते। वक्त पर कोई ब्रश भी नहीं होता। अगर टूथब्रश से क्लीन करने की सोचो तो वो भी पूरी तरह से क्लीन नहीं करता। तो इस तरह की बॉटल को क्लीन करने के लिए हम घर पर ही डीआईवाई करके एक ब्रश बना लेते हैं। हमें एक कैंडल लेनी है और उसे जला लेंगे। अब हमारे घर का कोई भी पुराना टूथब्रश लेना है और उसको हमें अच्छे से गरम करना है। हमें ब्रिसल का नीचे वाला हिस्सा गरम करना है। जब ये अच्छे से गरम हो जाए तो इसे हमें मोड़ लेना है। हाथों से मत मोड़िए। किसी चीज की हेल्प लेकर ब्रिसल का नीचे का हिस्सा मोड़ना है ताकि वो गोल हो जाए। देखिए इस तरह से। अब ये ब्रश आसानी से छोटे मुंह वाले बोतल में जाएगा और सफाई भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। है ना ये एक बढ़िया जुगाड़। बिना कोई पैसा खर्च किए हमारा काम हो गया। हमारे घर में बच्चों की हमारी बहुत सी ऐसे टी शर्ट होती है जिसके ऊपर पेंटिंग से प्रिंट बनी हुई होती है और हम जब आयरनिंग करने जाते हैं तो पेंट निकल जाता है
और आयरन को भी चिपक जाता है, जिससे हमारी टी शर्ट खराब भी हो जाती है। जब कभी भी आपको इस तरह की पेंटिंग की हुई टी शर्ट को आयरनिंग करना हो, तो आप कोई भी पतला सा कपड़ा या रुमाल ले लीजिए और उसे पेंटिंग के ऊपर रख दे और उसके बाद आयरनिंग करें। इससे पेंटिंग खराब नहीं होगी और टी शर्ट भी अच्छी रहेगी। यहाँ पर हमें कॉटन का कपड़ा ही लेना है, कोई भी पॉलिस्टर कपड़ा वगैरह नहीं लेना है। या आप रुमाल को या कपड़े को आयरन के ऊपर अच्छे से बांध भी सकती है और फिर पूरी टी शर्ट को अच्छे से आयरन कर सकती है। इससे भी ये टी शर्ट अच्छे से आयरन हो जाती है। आप एल्युमिनियम फॉइल का यूज भी कर सकती है, लेकिन जब कपड़े से काम बनता है तो एल्युमिनियम फॉइल यूज करके अपने पैसे क्यों वेस्ट करे, है ना? तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आज की टिप्स पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही बढ़िया से टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।